कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे एनआईएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को बड़ा झटका यहाँ पर लगा है। बड़ा झटका है सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दी है तब तक 30 जनवरी 2023 तक, यानी आपको 30 जनवरी 2023 तक इंतज़ार करना होगा। जब तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं आते तब तक आप यहाँ पर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते। आपको पता है कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में एनआईएस से डीएलएड के जो मसले चल रहे हैं वो देश के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में ये मसले चल रहे हैं। चलिए क्या कुछ खबर अपडेट है, अपडेट के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। बेसिक शिक्षक भर्ती में एनआईएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को शामिल करने से हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही साथ एनआईएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को 2-2 हज़ार रुपये का जुर्माना देने के आदेश पर भी रोक लगा दी है। यानी हाई कोर्ट ने कहा था कि जो अभ्यर्थी एनआईएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी हैं वो हाई कोर्ट जब जाके अपनी याचिका दायर की थी उन पर उस हाई कोर्ट ने पेनल्टी लगा दी थी 2000 करके। तो वे सारे अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिए। सुप्रीम कोर्ट ने उस पेनल्टी को भी रोक लगा दी है और शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए भी यहाँ पर रोक लगा दी है। अब मामला 30 जनवरी 2023 तक है। 30 जनवरी 2023 तक जब भी कोई फैसले नहीं आते तब तक यहाँ पर चीज़ें रोक लगा दी गई है। मामले यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, फैसले के इस मामले में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ बीएड टीटी प्रतिशतों के सुप्रीम कोर्ट में रीट दायर की गई थी। उनका कहना था कि विभागीय नियमावली में बेसिक शिक्षकों के लिए 2 वर्ष नियमित डीएलएड कोर्स की अनिवार्यता है, जबकि एनआईएस से डीएलएड करने वाले दूरस्थ शिक्षा प्रणाली से किया गया है। इनकी जो अवधि है महज 18 महीने है। सवाल ध्यान से सोचने वाली बात है, बेसिक शिक्षा विभाग जो नियमावली बनाई है उन नियमावली के आधार पर बीएड हो या बीटीसी उनको मिनिमम 2 साल की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है, जबकि एनआईएस से डीएलएड सिर्फ 18 महीने के हैं। इस अवधि के लिए जस्टिस बी आर गवई और विक्रम नाथ पीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। अब मामला क्या है? मामला है शिक्षा विभाग बेसिक शिक्षकों के 2626 या 3600 है, ठीक है, 3600 पदों पर भर्ती के लिए कर रहे थे, जिसमें से 1800 भर्तियां हो चुकी हैं। 1800 भर्तियां अभी होनी बाकी है। इन पदों के लिए एनआईएस से डीएलएड करने वाले युवाओं को भी आवेदन मंगाए गए थे। सरकार ने 10 फरवरी 2021 को आदेश में एनआईएस से डीएलएड करने वाले भर्ती में सामान्य माना था, यानी डीएलएड को, बीटीसी को, बीएड को जो अदर जगह से करते हैं यानी नॉर्मल चीज़ें से करते हैं उनको, और जो एनआईएस से करते हैं उनको, दोनों की एक ही कैटेगरीज में रखा था। लेकिन जो नॉर्मल जगह से बीटीसी डीएलएड बीएड कर के अभ्यर्थी थे उन्होंने जाके हाई कोर्ट में अपोज किया। हाई कोर्ट में यहाँ पर रोक लगा दी। फिर उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट चला गया, क्योंकि उनका कहना था हम लोगों ने 2 साल का यहाँ पर डिप्लोमा करके रखा है, 2 साल की ट्रेनिंग करके रखी है, जबकि एनआईएस से डीएलएड करने वाले सिर्फ 18 महीने के हैं। दोनों की मान्यता एक जैसी कैसे हो सकती है? ये चीज़ों की जानकारी, इन चीज़ों के बारे में अभ्यर्थियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 14 सितंबर 2022 को सरकार के आदेश को निरस्त करते हुए एनआईएस से डीएलएड को भर्ती में शामिल करने को कहा था। तो क्या कुछ अब जो है मामला कुछ यहाँ पर आगे नहीं बढ़ाई जा सकती तब तक जब तक देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट 30 जनवरी तक कोई फैसले नहीं देते। जो भी फैसले आएंगे आपको अपडेट दी जाएगी। टीचिंग इंस्टीट्यूट के साथ बने रहें। टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। सीटेट 2022 की कंप्लीट नोट्स के लिए आपको 7634993536 इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएगी। कंप्लीट नोट्स लेने के लिए इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करनी होगी। पीडीएफ फॉर्म में आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दी जाएगी। सीटेट 2022 को आराम से क्वालिफाई कीजिए। आने वाले समय में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आप भाग लीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।